तो नाजुक है और बहुत हिम्मत वाले हैं। पूरी बातचीत कर रहे थे, करना चाहते थे, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि ना बोलें, कम से कम बोलें। 28 दिन में इंसान की हालत जैसे हो जाती है बिना किसी चीज के। तो अनशन पर हैं, एक मकसद को लेकर, एक गोल को लेकर वो बैठे हैं। सबकी आवाज है, सबकी आवाज, सभी किसानों की, करोड़ों किसानों की आवाज है वो। और उनकी सेहत बिगड़ती है तो ये चिंता का विषय ना केवल कुछ लोगों को होना चाहिए, पूरे सरकार को होना चाहिए कि एक किसान अगर ऐसे बैठ सकता है तो आप उनकी पीड़ा को समझो। दिल्ली हरियाणा एक ही बात है, ये भाजपा है, इनकी नीति है, किसानों के विरुद्ध है ये सरकार और ये पार्टी। केवल 2-3 इनके सबसे अमीर लोग हैं, केवल उनकी सोचते हैं, ये किसानों की, गरीबों की नहीं सोचते। और अब यूरिया, ना बीज, ना यूरिया, ना DAP, कुछ भी नहीं। कहते हैं हमारे पास बहुत स्टॉक है। स्टॉक है तो भाई कहाँ छुपा के रखा हुआ है। कांग्रेस ਦੇ MP ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ MP ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ? सेहत तो नाजुक है और बहुत हिम्मत वाले हैं। पूरी बातचीत कर रहे थे, करना चाहते थे, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि ना बोलें, कम से कम बोलें। 28 दिन में इंसान की हालत जैसे हो जाती है बिना किसी चीज के। तो अनशन पर हैं, एक मकसद को लेकर, एक गोल को लेकर वो बैठे हैं। सबकी आवाज है, सबकी आवाज, सभी किसानों की, करोड़ों किसानों की आवाज है वो। और उनकी सेहत बिगड़ती है तो ये चिंता का विषय ना केवल कुछ लोगों को होना चाहिए, पूरे सरकार को होना चाहिए कि एक किसान अगर ऐसे बैठ सकता है तो आप उनकी पीड़ा को समझो। सरकार ने कुछ कहा, 2 साल हो गए, अभी तक कुछ किया नहीं है, तो क्या मजबूर क्यों किया है आपने किसानों को ऐसे दोबारा से धरने पर, अनशन पर बैठने? रोकां लगाई बैठी है, बैरीगेड लगा देते ने, अथरू गैस दे गोले दागे जाते ने। दिल्ली हरियाणा एक ही बात है, ये भाजपा है, इनकी नीति है, किसानों के विरुद्ध है ये सरकार और ये पार्टी। केवल 2-3 इनके सबसे अमीर लोग हैं, केवल उनकी सोचते हैं, ये किसानों की, गरीबों की नहीं सोचते। हरियाणा के मंत्री कहते प्रवानगी लियाओ तां तुसीं दिल्ली जा सकते हो। प्रवानगी मांगते ने, कहते इजाजत लेके जाओ। इसमें कौन सी, अपना देश है ये, भूल गए हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हमारी राजधानी, देश की राजधानी, ये कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, अपना देश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते असीं 24 फसलों ते MSP दे रहे हैं नायब सैनी, अज दा उन्हां दा दावा है। देखो, दावा कुछ भी कहें, अभी धान की क्या हालत हुई, क्या हालत हुई। शैलर वालों ने खरीद की है, MSP दी है, शैलर वालों ने खरीद की है। और अब यूरिया, ना बीज, ना यूरिया, ना DAP, कुछ भी नहीं। कहते हैं हमारे पास बहुत स्टॉक है। स्टॉक है तो भाई कहाँ छुपा के रखा हुआ है? बताओ तो सही, किसान को क्यों लाइन में लगा रखा है, क्यों नहीं मिलता है समय से? और किसान, देखो आज के दिन एक बात सब जानते हैं कि तकरीबन किसान कर्जे में दबा हुआ है। अगर हमारा अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा तो ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। इस बात को इस सरकार को समझना चाहिए। बहुत ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV।